एक पेड़ के सामने कालू कौवा लेटा हुआ था और वह गीत गा रहा था। कुछ न करना मेरा काम, कालू कौवा मेरा नाम। तभी अचानक उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ती है जो भोजन लेकर घर जा रही थी। उसकी चोंच में भोजन देखकर कालू कौवा भोजन लेने के लिए सोचता है। तभी कालू कौवा नाटक लगाने लगता है और कहता है, मर गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे कोई तो मेरी मदद करे। तब चिड़िया कालू कौवा का आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। कालू कौवा क्या हुआ है और तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी है? चिड़िया, मैं यहाँ भोजन की खोज में आया था, फिर कमबख्त 2 मच्छर आया और मेरी आँखों में घुस गया और मेरी तो आँख ही नहीं खुल रही है। कालू भैया, आप मेरे पीछे पीछे उड़ते आइए, मैं आपको अपने घर तक छोड़ देती हूँ। चिड़िया, मुझे छोड़ दो, मुझसे उड़ा नहीं जाएगा। मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे तुम अपना थोड़ा सा भोजन दे दो, तुम्हारा यही एहसान होगा। फिर चिड़िया कालू कौवा को थोड़ा सा भोजन दे देती है और वहाँ से चली जाती है। आहिस्ता आहिस्ता कालू कौवा अपनी आंखें खोलता है और देखता है और उछल पड़ता है। चली गई बेवकूफ चिड़िया, चली गई, मुझे अपना भोजन देकर चली गई। आधा मैं खा लेता हूँ और आधा मैं अपनी पत्नी गोरी के लिए लेकर चला जाता हूँ। फिर कालू कौवा मजे मजे से आधा भोजन खा लेता है और आधा अपने घर लेकर चला जाता है और वह अपने पत्नी से कहती है, मैंने जैसे चिड़िया को देखा वैसे ही मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अच्छा, कैसे किए हो? मुझे भी करके दिखाओ। ऐसे करके मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी। फिर तो बहुत बड़े जोकर हो आप भी। लो, मैं ये भोजन चिड़िया से बहाने मार कर लिया था, थोड़ा सा तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ, तुम भी ये भोजन खा लो। फिर गोरी कौवी आधा भोजन खा लेती है। फिर वह दोनों पति पत्नी ऐसे ही दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाकर उनका भोजन खा लिया करते थे। और एक दिन वह नल के पास जाता है और तोते से कहता है, तोते, वह मर जाएगा। अरे कालू भैया, कौन मर जाएगा? कुछ बताओ भी। वह अनार का पेड़ मर जाएगा। वह अनार का पेड़ मरते समय 2 अनार खाना चाहता है। अनार का पेड़ भला अनार क्यों खाएगा? मैंने उनसे पूछा था कि सारे जिंदगी वह मीठे मीठे अनार दिए हैं, इसलिए वह मरते समय वह भी मीठे मीठे अनार खाना चाहता है। यार कालू, मैं तुम्हारी भाभी तोती के साथ दूसरे जंगल जा रहा हूँ, तुम ये 2 अनार ले जाओ और अनार के पेड़ को खिला दो। तब कौवा मीठे मीठे अनार लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वह जंगल में जाता है और वहाँ एक पेड़ पर बैठकर मजे से दोनों अनार को खा लेता है। अरे वाह कालू, आज तो मैंने अच्छे भले तोते को भी उल्लू बना दिया। और जब शाम को तोता और तोती वापस आते हैं, वह हरे भरे अनार के पेड़ को देखकर उसके पास आते हैं। अरे अनार का पेड़, आप तो अच्छा खासा ठीक लग रहे हो, लेकिन कालू कौवा कह रहा था कि आप बहुत बीमार हैं, आप मर रहे हो और 2 मीठे अनार मांग रहे हो। मैं तो ठीक हूँ, पर क्या तुमने उसे 2 अनार दे दिए थे? यही बात उसने मुझसे भी की थी और मेरे ऊपर से भी 2 अनार लेकर चले गए। उसने मुझसे कहा कि मिट्टू तोता अनार मांग रहा है। इसका मतलब वो काले कौवे ने हम सबको उल्लू बनाया। तुम्हें तो उसने उल्लू बनाया ही, लेकिन मुझे भी उल्लू बना दिया। तो उस कालू कौवा का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तब कबूतर और तोता चिड़िया के घर जाते हैं और चिड़िया को सारी बातें बताते हैं। वह हमेशा झूठ बोलकर मुझसे भोजन लेता रहा, उसे सजा तो मिलना ही चाहिए। उपाय मुझे मिल गया है। चिड़िया, आप मुझे कल मजेदार खिचड़ी बना देना। खिचड़ी से कैसे कालू कौवे को सजा मिलेगी, बाकी की बात आपको मैं कल ही बताऊंगा। फिर दूसरे दिन कबूतर चील के पास जाता है। चील जी, मैंने सुना है कि आपको मीठा खिचड़ी बहुत पसंद है।
और कबूतर, खिचड़ी में तो मेरी जान है। तो फिर आज शाम आप मेरे घर के सामने आ जाना, मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है। मैं शाम से पहले ही आ जाऊंगा। कबूतर, खिचड़ी में शक्कर थोड़ा ज्यादा डाल देना। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया भी मीठी खिचड़ी बनाकर ले आई थी। मिट्ठू तोता भी वहाँ आ गया था। कबूतर भैया, अब आगे का क्या काम है? चिड़िया बहन, अब देखना कैसे पिटेगा कालू कौवा, वो भी डंडों से, वो भी चील के हाथ से पिटेगा। कबूतर भागते हुए कालू कौवा के पास चला जाता है। फिर वह कालू कौवा से कहता है, यार मैंने मीठी मीठी खिचड़ी बनाई है, क्या तुम खाओगे? मीठी खिचड़ी? यह सुनकर कालू कौवा से पहले गोरी कौवी बोलती है, कबूतर बहन, मैं खा लेती हूँ। कालू कौवा का कल से तबीयत खराब है। खराब है तो क्या हुआ? डॉक्टर भी तबीयत खराब में खिचड़ी खाना बोलता है। तब कालू कौवा बोलता है, मैं भी खाऊंगा खिचड़ी। फिर जल्दी से जाओ मेरे घर के बाहर, एक डाल पर मीठी खिचड़ी रखी है, जाकर जल्दी से दोनों खा लो। तब दोनों जल्दी से कबूतर के घर की तरफ जाते हैं। अब मिलेंगे सजा तुम्हें कालू कौवे, तुम हर बार हमें उल्लू बनाते हो। तब कबूतर भागता हुआ चील के पास जाता है। बहुत मारा चील जी, बहुत मारा मुझे कालू कौवा और उसकी पत्नी ने। कबूतर, कालू कौवा तुम्हें क्यों मारा? वो क्या है ना, जब मैं आपके लिए खिचड़ी पका रही थी तब मुझे कालू कौवा मारने लगा। अच्छा, तो ऐसी बात है, चलो अभी उसको सबक सिखाते हैं। यह कहकर कबूतर और चील वहाँ से चला जाता है। तब वह कौवा के पास आता है और कहता है, ए काले कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी स्वादिष्ट खिचड़ी खाने की? यह कहकर चील उन दोनों को डंटों से खूब डंगाता है, उन दोनों की खूब पिटाई करता है। यह सब देखकर कबूतर, चिड़िया और तोते काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, चिड़िया, आज हमारी बदला पूरी हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी का लूट कर खाते हैं तो यकीनन किसी न किसी दिन हम पकड़े जाते हैं। तो हमारा भी हश्र कुछ इसी तरीके से हो जाए। किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। वह चूड़ियाँ बेचकर अपना जीवन बसर कर रही थी। चूड़िया ले लो चूड़िया, रंग बिरंगी चूड़िया, सुहागन वाली चूड़िया। चिड़िया, क्या तुम्हारे पास लाल और हरी चूड़िया है? बहन, मेरे पास हर रंग की चूड़िया है। तो फिर मेरे पंखों में लाल और हरी चूड़िया पहना दो। फिर चिड़िया गोरी कौवी को चूड़ियाँ पहनाने लगती है। टुनटुनी, कितने पैसे हुए? 50 रुपये, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? तब गोरी कौवी चिड़िया को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। मेरे पंखों में चूड़िया है, मेरे पंखों में चूड़िया है। गोरी कौवी ऐसे गाना गाते हुए जा रही थी। सामने से कबूतर दूसरी तरफ देखता हुआ आ रहा था। वह सीधा आकर गोरी कौवी से टकरा जाता है। गोरी कौवी नीचे जमीन पर गिर जाती है और उनकी सारी चूड़ियाँ टूट जाती है। सॉरी सॉरी गोरी कौवी, सॉरी सॉरी के बच्चे, मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी तुमने, और इतनी छोटी सॉरी से क्या तुम्हारी जान छूट जाएगी? मुझे नई चूड़ियाँ लेकर दो। गोरी कौवी, इसमें मेरा क्या दोष? गोरी कौवी, उड़ते हुए पक्षियों में अक्सर एक्सीडेंट हो ही जाता है। मैं अभी कालू को बुलाकर लाती हूँ, तुम ऐसे नहीं समझोगे। बात बढ़ जाने से कबूतर भी डरता था, इसलिए वह गोरी कौवी से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी घर से पैसे लेकर आता हूँ और तुम्हें नई चूड़ियाँ लेकर देता हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना, वरना जानते हो ना मेरे पति कालू कौवे को। तब कबूतर अपने घर चला जाता है और अपने पत्नी से कहता है, लूसी, मुझे 50 रुपए दे दो, मुझे गोरी कौवी को चूड़ियाँ लेकर देना है। वो क्यों पति जी? तब कबूतर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। मैं 50 रुपए के लिए उनसे लड़ना नहीं चाहता। फिर कबूतर 50 रुपए लेकर गोरी कौवी के पास चला जाता है।
चलो गोरी जल्दी चलो, चूड़ी वाली कहाँ है? चूड़ी वाली अपने घर के पास ही रहती है। कबूतर और गोरी कौवी टुनटुनी चूड़ी वाली के पास चली जाती है। टुनटुनी, इस गंदी आंखों वाली कबूतर ने मुझसे एक्सीडेंट करके मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी। मुझे नई चूड़ियाँ पहना दो, मगर इसकी पैसे कौन देगा? यही देगा, और कौन देगा? टुनटुनी, उतना ही चूड़ियाँ पहनाना जितना पहले पहनाई थी। फिर टुनटुनी चिड़िया गोरी कौवी को फिर से चूड़ियाँ पहना देती है। आप चिड़िया को पैसे दे देना। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कबूतर भैया, आपने बहुत अच्छा किया जो इसे मेरे पास ले आए, वरना ये कौवी तो हर समय लड़ने के लिए तैयार रहती है। बहन, ये लो पैसे। कबूतर भैया, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, आप रहने दो, कोई बात नहीं। तब गोरी कौवी घर चला जाता है और कालू कौवे से सारी बातें हंस हंस कर बताने लगती है। कालू, जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो वो गंदी आंखों वाली कबूतर डर के मारे रोने ही लगा था। उसने जल्दी से मुझे नई चूड़ियाँ ला दी। सब डरते हैं मुझसे। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी भी भोजन की खोज में उड़ जाती है। वह जाते जाते थक गई थी और वह आराम करने के लिए एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और उसे नींद आ जाती है। वह खाली जगह एक चील का था। थोड़ी ही देर बाद चील वहाँ पर आ जाता है। अरे ओ गंदी कौवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खाली जगह में बैठने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें इस गलती का बहुत सख्त सजा दूंगा। ऐसा कहते हुए चील उसे उठाकर जोर से नीचे जमीन पर पटक देता है। फिर से गोरी कौवी की सारी चूड़ियाँ टूट जाती है, मगर इस बार गोरी का सामना एक खूंखार चील से हुआ था। इस बार गोरी कौवी को जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वह चील से कहती है, चील जी, मुझे माफ कर दो। आप देखें, मेरी सारी चूड़ियाँ भी टूट गई है। अभी तो तुम्हारी चूड़ियाँ ही तोड़ी है, अगर फिर तुम कभी इधर दिखे तो तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। तब गोरी कौवी दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी कमजोर को दबाते हैं तो किसी न किसी रोज हमसे भी ज्यादा पावरफुल व्यक्ति से हमारा सामना हो ही जाता है।